अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी की हमारे पास बेसिकली दो स्टेटमेंट्स हैं और हम टर्न बाय टर्न दोनों स्टेटमेंट देखेंगे और फिर उनको हम प्रूव करेंगे। हमारे पास आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि गिवन एनी x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर आपके पास कोई भी एक रियल नंबर गिवन है देन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उस रियल नंबर के लिए आपके पास एक नेचुरल नंबर ज़रूर पड़ा होगा सेटिस्फाइंग n इज़ ग्रेटर देन x, कि आपके पास जो नेचुरल नंबर होगा वो रियल नंबर से ग्रेटर। इन सिंपल वर्ड हमारे पास स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी आप नेचुरल नंबर सपोज कर लें, आप x कोई भी एक नेचुरल नंबर लेके आए, लेट्स अगर आप x की वैल्यू ले लेते हैं 10.6, तो इस नेचुरल नंबर से बड़ा आपके पास एक रियल नंबर पड़ा हो, सॉरी इस रियल नंबर से बड़ा आपके पास एक नेचुरल नंबर पड़ा होगा n, और आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू होगी आपके पास, यू कैन से दैट 11 या 12। आपके पास यहाँ पे जो 12 है वो आपके पास 10.6 से बड़ा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि आपके पास x की वैल्यू कोई भी और नेचुरल रियल नंबर पड़ा है, जैसे कि आपके पास हम x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि आपके पास x आ जाता है 121/5, जो कि राउंड अबाउट आपके पास वैल्यू बनती है 2.4 की। तो इस 2.4 से भी बड़ा आपके पास एक नेचुरल नंबर ज़रूर पड़ा होगा n, जो कि आप 3 ले सकते हैं। दैट शुड बी द, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 2.4। तो इट मीन्स आपके पास ये आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी की फर्स्ट स्टेटमेंट हमें लिखी है। अब ऑन द अदर हैंड हमें इसको प्रूव करना है, तो अगर आपने आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी की फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई हो, तो ये आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी की फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि आपके पास जो नेचुरल नंबर है ना, उनकी कोई अपर बाउंड नहीं हमें मिलती। जैसे सिंपल वर्ड अगर मैं इसको थोड़ा सा रियल लाइन के तौर पे एक्सप्लेन करूँ, तो हम यहाँ पे इस तरह रियल लाइन बनाते हैं कि रियल लाइन में आपके पास यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटी पड़ा होगा, यहाँ पे आपके पास कहीं पे माइनस इन्फिनिटी पड़ी होगी, और यहाँ पे इन बिटवीन कहीं आपके पास ज़ीरो पड़ा होगा। अब ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आप यहाँ पे वो रियल नंबर x लेते हैं, तो आपके पास इस x से भी बड़ा एक नेचुरल नंबर कहीं यहाँ पड़ा होगा। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू यहाँ सपोज कर लेते हैं, इससे बड़ा एक नेचुरल नंबर होगा। अगर आप x की वैल्यू यहाँ सपोज कर लेते हैं, इससे बड़ा एक नेचुरल नंबर, x की वैल्यू यहाँ सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ से बड़ा एक नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये होगा हम x की वैल्यू कहीं भी रियल लाइन के ऊपर कहीं भी रियल नंबर सपोज करते हैं, तो उससे बड़ा आपके पास एक नेचुरल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट है। तो इट मीन्स जैसा कि हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं वो अबाव में इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमें नेचुरल नंबर की अपर बाउंड नहीं मिलेगी। तो आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी की आप कह सकते हैं कि हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी अपर बाउंड नहीं मिलती। अब अगर किसी सेट की अपर बाउंड नहीं मिलती, तो हम कहते हैं कि वो सेट हमारे पास बाउंडेड अबव नहीं है। तो आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी की फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बेसिकली हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो बाउंडेड अबव नहीं है। अब हम इसका प्रूव करेंगे प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन से। हमें आइडिया है कि प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, कि प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन में बेसिकली जो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है हम उसके बिल्कुल उल्ट चीज़ सपोज कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं वो बाउंडेड अबव नहीं है। तो हम क्या सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं वो बाउंडेड अबव है। लेट एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड। अब अगर वो बाउंडेड अबव हैं, तो इसका मतलब ये हुआ बाय द एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस। सो बाय एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस, मैं एक्सियम कंप्लीटनेस को ए और सी से शो करूंगा। एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस हमें ये क्या कहता है, एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस हमें कहता है कि अगर आपके पास कोई भी सेट है वो बाउंडेड अबव है, तो उसकी लीस्ट अपर बाउंड या उसका सुप्रीम एग्जिस्ट करेगा। एन मस्ट हैव लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीम, मैं सुप्रीम का वैल्यू यूज करता हूँ।
एन का हमारे पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। अब हम सुप्रीमम सपोज कर लेते हैं कि लेट जो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा उसकी वैल्यू हम अल्फा सपोज कर लेते हैं। बेसिकली अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ नेचर। अब सुप्रीमम की हमारे पास खासियत ये है कि जो सुप्रीमम होती है वो सबसे छोटी अपर बाउंड होती है, ठीक है। सबसे छोटी अपर बाउंड होने का मतलब ये है कि इससे छोटा आप कोई भी नंबर लेके आएंगे वो इसकी सेट की अपर बाउंड नहीं हो। इट मीन्स अगर मैं एक नंबर सपोज कर लेता हूँ, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम सुप्रीमम का मतलब ये है ना कि सबसे छोटी अपर बाउंड। इसका मतलब इससे छोटी कोई भी एलिमेंट लेके आए वो सेट एन की नेचुरल नंबर हमारे पास अपर बाउंड नहीं होगी। अल्फा माइनस वन विल नेवर बी अपर बाउंड ऑफ एन। अल्फा माइनस वन अल्फा से छोटा है ना, तो अपर बाउंड कभी भी नहीं होगा क्योंकि अल्फा सबसे छोटी अपर बाउंड है। अपर बाउंड ऑफ एन। अब अपर बाउंड नहीं है, हम कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट की अपर बाउंड होता है अगर उस सेट का हर एलिमेंट उससे छोटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ, हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास आपको एक सेट दे दिया जाए, यू कैन से दैट एक सेट दे दिया जाए ए, ठीक है, और मैं कहूँ कि अल्फा इस सेट ए की अपर बाउंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट ए का हर एलिमेंट जो होगा वो ए से यहाँ तो अल्फा से छोटा होगा या अल्फा के इक्वल रहेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचर। लेकिन अब अगर मैं आपको कहूँ कि अल्फा ए की अपर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड होने का मतलब है सेट ए का हर एलिमेंट अल्फा से छोटा है, अल्फा के इक्वल है, लेकिन अगर अपर बाउंड नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ए के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट ज़रूर होंगे जो अल्फा से ग्रेटर होंगे। अब यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि जो अल्फा माइनस वन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कुछ ऐसे नेचुरल नंबर होंगे ना जो अल्फा माइनस वन से बड़े होंगे। तो अगर तो कोई भी नेचुरल नंबर अल्फा माइनस वन से बड़ा ना होता तो फिर इससे अल्फा माइनस वन भी अपर बाउंड बन जाती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने कहा है कि अल्फा माइनस वन हमारे पास कभी भी अपर बाउंड नहीं हो सकती क्योंकि अल्फा जो है वो सबसे छोटी अपर बाउंड। सो देयर एग्जिस्ट कम से कम एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट कि जो अल्फा माइनस वन होगी दैट शुड बी लेस देन। गॉट इट। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि अल्फ़ा इज़ लेस देन एन प्लस वन। अब अगर हमारे पास जो एन है वो नेचुरल नंबर है तो जो n प्लस वन होगा वो भी तो कोई नेचुरल नंबर होगा ना। लेट्स सपोज आप n की वैल्यू सपोज कर लें, n की वैल्यू आपके पास 5 है, तो n प्लस वन 6 भी एक नेचुरल नंबर है। तो इट मीन्स इस स्टेप से हमें ये नज़र आ रहा है कि जो अल्फ़ा है वो एक नेचुरल नंबर से छोटा है, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हमने कहा था अल्फ़ा तो बेसिकली नेचुरल नंबर की सुप्रीमम है। सुप्रीमम से बड़ी भी बात करें तो इसका मतलब है अल्फ़ा जो है वो नेचुरल नंबर की अपर बाउंड है। इसका मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर अल्फ़ा से बड़ा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो कोई नेचुरल नंबर अल्फ़ा से बड़ा होता तो फिर तो अल्फ़ा अपर बाउंड ही ना होती। अपर बाउंड की डेफिनेशन ये है कि सारे के सारे उस सेट के नंबर जो हैं वो अपर बाउंड से या तो छोटे हैं या अपर बाउंड के इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे एक नेचुरल नंबर मिल गया है जो कि अल्फ़ा से बड़ा आ गया है। दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। is contradiction. See, contradiction to the fact. किस फैक्ट की कॉन्ट्रडिक्शन है? इस फैक्ट की कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो अल्फ़ा है वो हमारे पास सेट ए की एन की सुप्रीमम है या उसकी लीस्ट अपर बाउंड। तो अगर हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, बल्कि हम लिख देते हैं कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट
fact that alpha is basically the least upper bound, or you can say the supremum of the set of natural numbers। अब इसकी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं पे हमारे से मिस्टेक हुई है पूरे का पूरे प्रूफ करने में। मिस्टेक क्या हुई है कि हमने जो स्टार्ट में चीज़ खुद से सपोज की थी ना कि जो n है वो हमारे पास बाउंडेड अबव है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर तो n बाउंडेड अबव होगा तो फिर जो अल्फ़ा होगा वो सुप्रीमम हमें लेना पड़ेगा, और अल्फ़ा को फिर सुप्रीमम ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि अल्फ़ा तो अपर बाउंड रहेगी ही नहीं। तो इट मीन्स कि हमारे पास हमने चीज़ स्टार्ट में सपोज की थी कि n हमारे पास बाउंडेड अबव है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो इट इम्प्लाइज n set of natural number is not bounded above। और अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो हमने कहा था कि बेसिकली हमारे पास इससे मतलब ये आता है कि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर्स हैं कहीं पे एंड नहीं होते। तो यही हमारे पास बेसिकली दिस कंप्लीट्स आवर। तो ये बेसिकली हमारे पास आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी की जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसका हमारे पास प्रूफ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास जो आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी की सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हमें ये कहती है फॉर गिवन एनी रियल नंबर y ग्रेटर देन 0, अगर आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि हमारे पास उस पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सेटिस्फाइंग 1/n इज लेस देन y, कि आपके पास उस नेचुरल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा 1/n, दिस शुड बी लेस देन द पॉजिटिव रियल नंबर y। तो ये चीज़ इसी के लिए करनी है। लेट्स सी, हम इसके प्रूफ पे जाते हैं। अब इसके प्रूफ से बेसिकली हम जाने से पहले हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने प्रूव की थी हम उसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। हमने स्टेटमेंट ये प्रूव की थी वी नो, अब हमने प्रूव कर लिया ना तब उसको हम यूज़ कर सकते हैं। So, हमारे पास स्टेटमेंट ये थी फॉर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, आपके पास हर रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट n belongs to the set of natural numbers such that कि आपके पास this n should be greater than x, कि आपके पास जो n होगा वो उस x से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब हमें सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करनी है, तो हम क्या करते हैं, आप सिंपल ये करें कि आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना इसमें आप x की जगह 1/n प्लग इन करते हैं, सॉरी आप इसमें x की जगह 1/y प्लग इन करते हैं। लेट y सॉरी x इज इक्वल्स टू 1/y। अब अगर x 1/y है तो इट मीन्स आपके पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, आपके पास जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट का ये पार्ट क्या बन जाएगा, this one will become n is greater than 1/y। और इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी 1/n is basically less than y। so here we go कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम सिर्फ x की जगह जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसमें x की जगह 1/y प्लग इन कर दें और उसके बाद इसको जो हमारे पास कंडीशन थी उसमें कंडीशन में x की जगह 1/y प्लग इन करें तो हमारे पास वही कंडीशन आ जाती है जो हमें सेकंड स्टेटमेंट में की, सेकंड स्टेटमेंट में प्रूव करनी थी। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट है वो इक्वल ही हैं आपस में, सिर्फ उनमें थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंजिंग है। तो हमने स्टेटमेंट में चेंजिंग करके भी फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट भी प्रूव कर दी है और हमने सेकंड हमारे पास आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी।
सो ये बेसिकली हमारे पास आर्चिमेडल प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ थे। अगर स्टिल आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।